नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसमी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शनिवार सुबह से आसमान में बादल गायब हैं और धूप खिली हुई है, लेकिन गर्मी और उमस से राहत है। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग केंद्र आंशिक बादल तो कमोबेश रोज ही छाए रहेंगे, लेकिन अभी इस हफ्ते भर तक तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। होगी तो हल्की बारिश ही होगी। इस कड़ी में मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार को भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं के बराबर है। इसके साथ ही शनिवार शाम के समय 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और हल्की बारिश होने की भी संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की आसपास रहने के आसार हैं। इससे पहले पिछले कई दिन चले झमाझम बारिश के दौर से दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के दर्जन भर शहरों में शुक्रवार को भी गर्मी के तेवर ढीले ही रहे। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई। अब अगले कई दिन हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं शुक्रवार को आंशिक बादल तो दिन भर छाए रहे, लेकिन सूरज के साथ आंख मिचौली खेलते रहे। दोपहर बाद लोधी रोड, रोहिणी और नजफगढ़ इत्यादि जगहों पर हल्की बरसात हुई। बीच बीच में चटक धूप खिली तो दिल्ली वासियों को गर्मी का एहसास भी हुआ। दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 35.0 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नमी का स्तर 61 से 100% रहा। बता दें कि बुधवार सुबह से ही शुरू हुआ बारिश का सिलसिला बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। 24 से 36 घंटे के दौरान कभी तेज तो कभी धीमी बारिश हुई, जिससे दिल्ली एनसीआर में 200 से अधिक सड़कों और दर्जन भर अंडरपास में पानी भर गया। साथ ही बढ़ते आज की एक और बड़ी खबर की ओर। देश में 30 लाख के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या, 54,000 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना संक्रमितों की संख्या 30 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि मौत का आंकड़ा 54,000 को पार कर गया है। गुरुवार को एक ही दिन में 68,898 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 29,05,823 हो गई है। वहीं 983 मौत के साथ 54,849 लोगों को इस महामारी से अपनी जान गंवानी पड़ी है। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर गिरकर 1.89% हो गई है। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 74.30% पहुंच गई है। मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी 6,92,028 मरीजों का कोविड-19 से संक्रमित लोगों का इलाज जारी है, जो अब तक आए कुल मामलों का 23.82% है। देश में 7 अगस्त को कोरोना के मामले 20 लाख के पार पहुंचे थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में 20 अगस्त तक कुल मामले 3,34,67,237 नमूनों की कोविड-19 के लिए जांच की गई, जिनमें 8,985 नमूनों की जांच बृहस्पतिवार को पॉजिटिव पाई गई थी। बृहस्पतिवार को कोविड-19 संक्रमण से हुई कुल 983 मौतों में से सबसे ज़्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई। यहाँ 326 लोगों की जान इस महामारी से हुई। वहीं 116 मौत के साथ तमिलनाडु दूसरे और 102 के साथ कर्नाटक तीसरे और 95 मौतों के साथ आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 53, पंजाब में 36, दिल्ली में 22, गुजरात में 16, मध्य प्रदेश में 12, हरियाणा व राजस्थान में 11-11, उत्तराखंड, झारखंड और केरल में 9-9, असम, उड़ीसा, तेलंगाना व पुडुचेरी में 8-8, छत्तीसगढ़ में 7, जम्मू कश्मीर में 6, बिहार में 5, हिमाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में 4-4, गोवा में 2 और अंडमान निकोबार में 1 व्यक्ति की जान गई। मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश में कोविड-19 से हुई कुल 54,849 मौतों से सबसे अधिक महाराष्ट्र 21,359 लोगों की जान गई है। छत्तीसगढ़ में 168, पुडुचेरी में 137, गोवा में 126, त्रिपुरा में 69 लोगों की मरने की जांच हुई है। साथ ही बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल के दाम में आज फिर हुआ इजाफा।
सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि पेट्रोल की कीमत में शुक्रवार को हुई 19 पैसे की बढ़ोतरी के बाद आज शनिवार को भी 14 से 16 पैसे तक बढ़ाए गए हैं। वहीं दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता में डीजल के दाम पहले की तरह ही हैं। इससे पहले 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8.36 रुपये की कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73.56 रुपये प्रति लीटर हो गया था। पेट्रोल डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार आपको आरएसपी और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग अलग है, जो आपको IOCL की वेबसाइट से मिल जाएगा। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीज़ें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुने से ज़्यादा हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज़ तय करने का काम तेल कंपनियाँ करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं, वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। EPFO का अलर्ट है, आपकी इस चूक से PF अकाउंट हो जाएगा खाली। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए SBI, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक के साथ ही अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अलर्ट जारी किया है। EPFO ने ट्वीट के जरिए चेतावनी दी है कि फ़ोन या सोशल मीडिया पर निजी जानकारी शेयर करने से बचें। केवल एक छोटी सी गलती से आपका अकाउंट खाली हो सकता है। वहीं BSE और NSE ने विभिन्न सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में भेजे जाने वाले अनचाहे संदेशों के प्रति निवेशकों को सतर्क किया है। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से वैसे ही लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है, पर साइबर ठग लोगों की गाढ़ी कमाई में सेंध लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। साइबर ठग रोजाना नए नए तरीकों से लोगों को ठगने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में आपकी एक छोटी सी चूक आपकी गाढ़ी कमाई को लुटवा सकती है। EPFO ने ट्वीट के जरिए कहा है कि आप EPFO के टोल फ्री नंबर पर सीधे भी शिकायत कर सकते हैं। EPFO का टोल फ्री नंबर 1800118005 है, जो कि सप्ताह के हर दिन 24 घंटे खुला रहता है। सोशल मीडिया या फिर फ़ोन पर UN नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। संगठन किसी से भी उनकी निजी जानकारी इस तरह नहीं मांगता है। देश के प्रमुख शेयर बाजार BSE और NSE ने विभिन्न सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में भेजे जाने वाले अनचाहे संदेशों के प्रति निवेशकों को सतर्क किया है। शेयर बाजार के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ सूचीबद्ध कंपनियों के बारे में SMS और WhatsApp के जरिए ऐसे संदेश प्रसारित किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। दोनों शेयर बाजारों ने गुरुवार देर रात एक समान परिपत्र में कहा, हाल के दिनों में शेयर बाजार को कई ऐसे ईमेल मिले हैं जो विभिन्न सूचीबद्ध कंपनियों के संदर्भ में प्रसारित अवांछित संदेशों का हवाला दे रहे हैं। शेयर बाजारों ने कहा कि वे इस तरह के ईमेल का सत्यता या वास्तविकता का पता लगा रहे हैं और निवेशकों को इनसे सतर्क रहना चाहिए। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। वृद्धावस्था पेंशन योजना से वंचित वृद्ध अब ना करें चिंता, हर लोगों को मिलेगा लाभ। वृद्धावस्था पेंशन योजना से वंचित वृद्ध को अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार ने उक्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए BPL परिवार का सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। दरअसल पूर्व उक्त योजना का लाभ लेने के BPL परिवार सदस्य होना अनिवार्य था, जिसके कारण अधिकांश वृद्ध सरकार के हर मानक को पूरा करने के बावजूद सिर्फ BPL परिवार का सदस्य नहीं होने के कारण उक्त योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे। ऐसे में वृद्ध लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसे देखते हुए सरकार ने BPL की अनिवार्यता समाप्त कर परेशानियों को दूर कर दिया है। 51,239 लाभुकों को मिल रहा है। इसका लाभ लखीसराय के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के प्रभारी निदेशक प्रेमलता कुमारी ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के तहत
91,239 लाभुकों को लाभ मिल रहा है और लोगों को समय पेंशन राशि उपलब्ध कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हूँ। साथ ही राशि उपलब्ध कराने में आ रही परेशानियों को भी यथाशीघ्र दूर किया जाता है। शेष मानक पूर्वानुसार ही रहेगा लागू। शेष नियम पूर्व के नियम अनुसार ही लागू रहेगा। जैसे लाभ लेने वाले वृद्ध की उम्र 60 वर्ष हो, उनके पास आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो आदि कागजात संलग्न कर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना या मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना भरकर अपने स्थानीय ब्लॉक में संचालित आरटीपीएस काउंटर पर जमा करना होगा। ऑनलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म। उक्त योजना का फॉर्म भरने के लिए प्रखंड कार्यालय जाना, दूरी और स्वस्थ समय अन्य किसी भी प्रकार की परेशानियां हों तो ऐसे में चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध करा रखी है। आप अपने नज़दीकी किसी कैफ़े या अगर घर पर मोबाइल लैपटॉप की सुविधा हो तो अपने घर बैठे भी सभी कागजात के साथ फॉर्म भर सकते हैं। लोगों की सहायता के लिए इन मदों का हो रहा संचालन सरकार ने वृद्ध लोगों के अलावा अन्य ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए कई प्रकार के मद से लोगों को पेंशन उपलब्ध करा रही है। जैसे कि 60 वर्षीय या उससे अधिक उम्र के वृद्ध लोगों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना व लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना, विकलांग के लिए बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना आदि मद का संचालन हो रहा है। संबंधित व्यक्ति नियमानुसार आवेदन भर कर उक्त योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।